Hello everyone, I hope you guys are doing great. I'm Advocate Govind Parashar, and in this video I am going to cover one of the most important topics, that is when you guys should start your internship during your BA LLB और LLB program, और कब कब ऐसे इंस्टांसेस आएंगे या फिर कब कब ऐसी सिचुएशंस रहने वाली हैं जब आपको इंटर्नशिप की बजाय एकेडमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं BA-LLB प्रोग्राम की या LLB प्रोग्राम की, चाहे वो 5 साल वाला प्रोग्राम हो या फिर चाहे 3 साल वाली LLB हो, दोनों में ही सबसे पहले अगर हम बात करें मैंडेटरी इंटर्नशिप की, तो मैंडेटरी इंटर्नशिप तो रहती रहती है। अगर 5 साल वाली LLB है आपकी BA-LLB, तो उसमें पाँच मंथ्स की। वहीं अगर 3 साल वाली LLB है तो उसमें 3 मंथ्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप है, इसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग देयर BA LLB या फिर LLB प्रोग्राम। तो वही मैं सजेस्ट करने वाला हूँ कि क्या आपको स्टार्टिंग से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कब राइट टाइम होगा अपनी इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट करने का, और कब आपको इंटर्नशिप के बजाय एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वही मैं बताने वाला हूँ। तो अगर मान के चलिए आपका इंटेंशन लॉ कंप्लीट करने के बाद या तो जुडिशियल सर्विस के प्रिपरेशन का है या फिर आपका जो मोटिव है वो टीचिंग फील्ड में जाने का है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि अगर आप इंटर्नशिप शुरुआत से ही ज्वाइन करके चलते हैं या फिर इंटर्नशिप पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेरेटिव टू एकेडमिक्स, तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड आपका एकेडमिक्स पोर्शन जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना LLM परस्यू करने के लिए आगे चल के, या फिर अपना नेट क्वालिफाई करने के लिए और टीचिंग सेक्टर में जाने के लिए, तो अगर टीचिंग के फील्ड में आप एज ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं या फिर अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एकेडमिक्स पर है वो ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही साथ जो मैंडेटरी इंटर्नशिप है जैसे 3 महीने की LLB कोर्स में और BA-LLB में 5 महीने की, तो वो कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप पर ज़्यादा फोकस करने लगेंगे और आपका मेन इंटेंशन ही जुडिशियल सर्विस है और या फिर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एकेडमिक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ना कि इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर की। हाँ, 3 4 5 महीने में आपको एक ठीक ठाक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, जिसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है एग्जैक्टली चलता क्या है इस प्रोफेशन में। अगर हम लिटिगेशन में आएंगे तो ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। वहीं अगर आपका एकेडमिक्स पर फोकस है, तो शुरुआत में अगर आप इंटर्नशिप भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जितना पूरे दिन में सीख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप एकेडमिक्स पर फोकस करके सीख सकते हैं, अगर आपका टारगेट स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विस और या फिर टीचिंग सेक्टर में है तो। वहीं ऐसा अगर मैं बात करूं लिटिगेशन में ही आपका जाने का प्लान है, तो चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मन लिटिगेशन में या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का है, तो आपके लिए जो इंटर्नशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लाइक एकेडमिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन लिटिगेशन के लिए इंटर्नशिप का रोल बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका जुडिशियल सर्विस पर फोकस है और आपका अगर टीचिंग सेक्टर पर फोकस है, तो आपके एकेडमिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है और एकेडमिक्स पर ही फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर शुरू से ही आप मोटिव लेकर के चल रहे हैं कि आपको लिटिगेशन में जाना है और लिटिगेशन में ही अपना करियर बनाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा की जानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप लिटिगेशन में भी जाना चाहते हैं तो कौन सा जो फील्ड है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, और साथ ही साथ कहाँ आपका इंटरेस्ट बन पा रहा है। तो इंटर्नशिप का बहुत ज़्यादा रोल है अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, वहीं इतना रोल नहीं है अगर आप एकेडमिक्स में या फिर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कब सही टाइम होता है इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का। तो अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप का सही टाइमिंग कौन सा रहेगा या कब आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए, मैंने क्या देखा है ना कि लाइक व्हेन आई वाज इन माय लॉ स्कूल, तो मैंने क्या देखा कि काफी सारे लोग जो है वेरी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेरा ये जो एक डाउट रहता है और मुझे भी लगता है हमेशा से कि अगर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, शुरुआत में आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि लॉ में किसी का बैकग्राउंड होता है। लाइक आप 12th तक आए हो तो आपके पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस होगा, वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके बाद LLB कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, तो या तो आपके पास इन्हीं इन्हीं स्ट्रीम्स में से कोई कोर्स होगा, लेकिन लॉ लॉ में किसी का बैकग्राउंड नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो जब आप लॉ में आते हैं तो बैकग्राउंड तो आपका होता नहीं है, तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अगर आप LLB कोर्स को करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, बजाय 1 साल उस 1 साल में आपको एकेडमिक्स पे
लॉ को समझने में या बेसिक जो आपके लॉज हैं उनको समझने में टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तभी तो आप कोर्ट में जाकर के या फिर किसी कॉर्पोरेट फॉर्म में जाकर के कुछ सीख सकते हैं, लॉ का एप्लीकेशन सीख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये कि एटलीस्ट इंटर्नशिप करने से पहले एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉ एग्जैक्टली है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। सिमिलरली अगर आप BLL, ये मैंने बता दिया कि 1 साल का टाइम आपको देना चाहिए अगर आप 3 साल के LLB कोर्स में है। वहीं अगर मैं बात करूं BLLB के कोर्स में, तो वहां पे आपको कम से कम 2 साल अपने एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि BLLB की फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, यहाँ पर आपको 2 साल अपने एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहिए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बना ही लेनी चाहिए कि मतलब जिस भी फील्ड में, चाहे वो IPR हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे क्रिमिनल या फिर सिविल, जिस भी तरीके के फील्ड में या जो भी ऑफिस वो ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन इंटर्न, एटलीस्ट उनको उस लॉ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो जो जब वो इंटर्नशिप पर जाएंगे तो वो वर्क इट फील करेंगे। अदरवाइज आपको इंटर्नशिप में उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा अगर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपको इनडेप्थ या फिर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने बताया आपको LLB कोर्स में एटलीस्ट आपको 1 साल एकेडमिक्स पर फोकस करने की जरूरत है, वहीं आपको BLLB में 2 साल एकेडमिक्स पर फोकस करने की जरूरत है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप LLB को इश्यू करते हैं तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ना करें, फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करें, एटलीस्ट एक बेस बनाए अपना, जिससे कि आप जब इंटर्नशिप में जाएं तो आप समझ सके कि एग्जैक्टली कि यहाँ पे लॉ से किस तरीके से डील हो रहा है या फिर यहाँ पर किस तरीके से जो काम है वो चल रहा है। सिमिलरली BLLB में आप 2 साल तक एकेडमिक्स पर फोकस करें और फिर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें। तो दिस वुड बी द बेस्ट अगर आपका मन है लिटिगेशन फील्ड में जाने का। ठीक है, और आप लिटिगेशन में आपका मन है तो आपको फॉर श्योर इंटर्नशिप पर ज्यादा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स बिल्कुल छोड़ दें, बट एक बराबर रेशियो मेंटेन करना चाहिए कि आप स्टडीज को, एकेडमिक्स को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, साथ ही साथ इंटर्नशिप को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका मोटिव टीचिंग सेक्टर में जाने का है या फिर जुडिशियल सर्विस प्रिपेयर करने का है, तो इतना वर्थ इट आपके लिए इंटर्नशिप्स नहीं निकलेंगी एज कंपेरेटिव टू दोज हु जस्ट वांट टू मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन। तो मैं बार बार इसीलिए आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका मन सिर्फ और सिर्फ टीचिंग या जुडिशरी के लिए, तो आप एकेडमिक्स पर फोकस करें और प्रिपेयर करें अच्छे से। जितना टाइम आपको इंटर्नशिप, मैंडेटरी इंटर्नशिप कर रखी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दे रखी है, सिर्फ उतना ही टाइम दें आप इंटर्नशिप में। वहीं अगर आपका मन लिटिगेशन में है तो आप जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी इंटर्नशिप्स करें और एकेडमिक्स और इंटर्नशिप का एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलें, ताकि अगर आगे चल के भी आप, जैसे आपकी लॉ कंप्लीट होगी, आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपके लिए कुछ नया हो। ठीक है, तो दिस इज माई व्यू कि आपको कब इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि आपको अगर आपका जुडिशियल सर्विस की तरफ जाने का मन है या फिर टीचिंग सेक्टर में मन है, तो फिर आपको इंटर्नशिप पर कितना फोकस करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। और साथ ही साथ जो मेरी लॉ कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स ने कब ज्वाइन की थी, कब नहीं की थी, और सारा जो मेरे टेक्निकल बेसिस पर मेरा जो एनालिसिस रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक जो रहता है ना कि अगर मैंने देखा है फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आपको अगर अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही लॉ की, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहां जाके करोगे क्या? जहाँ किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करोगे या कहीं पर भी आप इंटर्नशिप करोगे, वहां जाके करोगे क्या जब आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है? तो एटलीस्ट आप टाइम दें शुरुआत में एकेडमिक्स को, उसके बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करें। लिटिगेशन में इंटर्नशिप मस्ट है, वो अगर आप लिटिगेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं। जुडिशियल सर्विस और अगर टीचिंग के फील्ड में जाना है तो आप थोड़ा कम टाइम भी देंगे इंटर्नशिप को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर एकेडमिक्स की फोकस ज्यादा है। तो ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई और सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सही तरीके से और जल्द से जल्द आपको जो है रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू सो मच।